आखिरी लाइव शो में आप तमाम फतेहपुर वासियों का स्वागत है। आज हमारे साथ तिलानी ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि अभिषेक त्रिवेदी जी सीधे जुड़ रहे हैं। बरमतपुर गांव आप पहुंचे थे, एक दिव्यांग के साथ वहां पर सरकारी बुलडोजर चला था और उसका पूरा मकान ढहा दिया गया। इसके बाद तमाम सत्ता पक्ष के लोग पहुंचे, लेकिन आज जब तिलानी ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि अभिषेक त्रिवेदी जी उस गांव में पहुंचे हैं तो तमाम जमावड़ा लग गया। लेकिन बड़ी बात ये रही इनके साथ कि तमाम ठेकेदारों को लेकर के वहां पर पहुंचे थे, जेसीबी लेकर के पहुंचे थे और एक बड़ी सौगात उस दिव्यांग परिवार को देने के लिए इन्होंने कहा। क्या है पूरी बात, क्या वहां पर चर्चा हुई, सीधे जानते हैं। सर, स्वागत है आपका आखिरी लाइव शो में। आज सर बरमतपुर गाँव आप पहुंचे थे, क्या हुआ आपके सामने वहाँ पर, क्या उनकी मदद करना चाह रहे हैं? बरमतपुर तिलियानी ब्लॉक में आता है और तिलियानी ब्लॉक में जितने भी गांव आते हैं, मैंने पूरे जनता को अपना परिवार, जिस समय मैं वहां पर हमने अपना ब्लॉक प्रमुख बनाया और हमने वहां पे सेवा करना शुरू किया, मैंने पूरे तिलियानी ब्लॉक के प्रत्येक व्यक्ति को अपना परिवार मान के काम किया। तो जब परिवार में इस तरह की दुर्घटना हुई तो मेरा मन विचलित हुआ और उस की जानकारी मुझे प्रातः 8 बजे के आसपास हुई, क्योंकि बारिश का समय था जिसमें उनकी दीवार ढहाई गई। और मेरा प्रशासन से भी अनुरोध है कि इस तरह के मौकों में जब बारिश की बहुत ज्यादा अतितायत हो तो उस समय किसी भी तरह के इस तरह के अतिक्रमण पे ना जाएं, खासतौर से जुलाई, अगस्त और सितंबर में। इसके बाद जब मुझे जानकारी हुई, मैंने एसडीएम महोदय से बात की, मैंने तत्काल बीडीओ महोदय, सचिव महोदय और भी जो संबंधित आसपास के थे, मैंने सभी को बोला। मैंने कहा इस परिवार को तुरंत मदद मिलनी चाहिए और किसी भी तरह की इसमें हीला हवाली होनी नहीं चाहिए, क्योंकि यह मामला सिवाय सिर्फ एक ग्राम सभा में एक नागरिक का नहीं है, लेकिन ये दिव्यांग भी हैं, दलित भी हैं और पीड़ित और शोषित मान करके मैंने उनकी पूरी चिंता उस दिन से की। जिस दिन मैं फतेहपुर पहुंचा, उस समय मैं बाहर था, जब मैं फतेहपुर पहुंचा तो मैंने पहुंचते ही सर्वप्रथम उस गांव का दौरा किया और गांव के दौरे में मैंने पाया कि अभी सबसे पहले इनकी दिक्कत है कि चूंकि घर ढह चुका है तो ये रहेंगे कहाँ, ये खाएंगे क्या। तो मैंने तत्काल कोटेदार महोदय संपर्क किया, इनके लिए राशन भिजवाया और स्वयं भी मैं बहुत सारा सामान, बहुत सारी दाल, अगले 2 महीने का राशन लगभग मैं लेकर के गया था। इनको पंचायत भवन में मैंने शिफ्ट भी कराया। साथ ही मैंने जब इसका और भी गंभीरता से विचार किया तो मुझे लगा कि यार अगर इन सब के चीजों के बाद भी जो उनकी वास्तविक मदद है वो तो हो नहीं पा रही है। तो मैंने अपने कई ठेकेदारों से बात किया, कुछ लोगों से भी मैंने सहयोग के लिए कहा, उन्होंने भी तुरंत सहर्ष हामी भरी। तो मैं तत्काल जेसीबी लेकर के पहुंचा, क्योंकि जब मैं एक दिन पहले पहुंचा था तो उनकी 3 बड़ी समस्याएं थी। उन्होंने पहली बात मुझसे कही कि हम खाएंगे क्या, दूसरा उन्होंने कहा वो परिवार सामने ही रहता है, लगातार हमारे साथ असुरक्षा की बात कर रहा है, लगातार हमें मारने पीटने की धमकी दे रहा है, और तीसरी बात उन्होंने कही हमारा सामान अंदर फंसा है, इसलिए हमारी दैनिक जरूरतें भी पूरी नहीं हो पा रही हैं। तो मैं अगले दिन जेसीबी और अपने लोगों को लेकर और ठेकेदार सहित वहां पर पहुंचा। मैं ये चाहता था कि आज से ही उनका काम शुरू हो जाए, मकान का आज से काम शुरू हो जाए। मैं लगभग सारे लोगों को बोल करके आया था, मोरंग, सीमेंट, गिट्टी, इस तरह से मैंने तहसील प्रशासन, ब्लॉक प्रशासन सभी से बात कर चुका था। मैं बस ये चाहता था कि तत्काल इनका मकान बन जाए, तो इनका जो रहने की व्यवस्था है वो तत्काल सुदृढ़ रूप से हो जाए। सरकार से जो मदद आनी है, हमने उनकी कॉलोनियां भर दी हैं, उनकी पेंशन भर दी है, उनके पशुओं के लिए मैंने पशु शेड के लिए भी वीडियो और प्रधान जी को बोल दिया, सचिव को बोल दिया। तो इन सारी चीजों के बाद भी उनकी मांग ये थी कि जो विवादित जमीन है, हम यह मकान उस जगह पर बनाना चाहते हैं। तो चूंकि यह मेरे बस की बात नहीं थी, मैंने कहा जिसपे हाईकोर्ट से मामला चल रहा है या ये उच्च अधिकारियों का विषय है, ये मैं उनसे बात करके ही आपसे कह पाऊंगा। इसलिए मैंने उनको कहा जब भी मैं भी डीएम महोदय से आज मिलने आया हूं, इसी संबंध में मिलने आया था कि कम से कम मैं बात करूं कि हम उनके लिए जगह की क्या व्यवस्था कर सकते हैं, क्या ये प्रावधान में है कि हम उस जगह को इनके नाम कर सकते हैं। अगर संभव है तो हम लोग करके वहां मकान बनाना शुरू कर देंगे। पर पूरा परिवार एक बात पे रिजिड रहा कि नहीं भाई, हम उसको तभी बनवाएंगे जब हमको उस विवादित जगह का लिखा पढ़ी में कब्जा दे दिया जाएगा, जो कि मेरी हद और पहुंच से बाहर था। इसके लिए मैं डीएम महोदय से अनुरोध कर सकता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध कर सकता हूं, लेकिन मैं उस पर कोई आदेश नहीं कर सकता और ना ही मैं हाईकोर्ट और प्रशासन के बीच में आ सकता हूं। ये मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। तो इतनी बात कहकर मैं उनको चला आया हूं और कल से भी लगातार मैं उनके संपर्क में हूं कि जब भी आपका यह विषय निपट जाए तो आप मुझे बताएंगे और निश्चित रूप से मैं उनकी मदद के लिए तैयार हूं। और उनकी क्या, ब्लॉक में रहने वाले मेरे जितने परिवार हैं, मैं सभी के मदद के लिए सदैव तत्पर और प्रतिबद्ध हूं और मैं भविष्य में भी इसको करता रहूंगा। तो ये थे हमारे साथ तिलानी ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि अभिषेक त्रिवेदी, जो लगातार बरमतपुर का जो परिवार जिसका मकान ढहाया गया उनके साथ उनकी हर सुख सुविधाओं का ध्यान रख रहे हैं, उनके मकान तक बनवाने के लिए भी आप तैयार हैं और जिलाधिकारी से भी मिलने आए कि किस तरीके से उनके मकान को बनवाया जाए उस स्थान पर जिस स्थान पर वो मांग कर रहे हैं। आगे फिर एक नए मेहमान के साथ मैं हाजिर होगा। मुझे यानी विवेक श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। नमस्कार।